वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरी जो पिछली वीडियोस थी उसमें मैंने डिमांड के जो कॉन्सेप्ट है और डिमांड की जो थ्योरीज दी गई थी डिफरेंट इकोनॉमिस्ट के द्वारा वो आपको समझाई हैं। और मेरी आने वाली वीडियो में हम प्रोडक्शन की थ्योरीज को स्टडी करेंगे और इसमें देखेंगे कि जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी है वो किस लेवल पर होती है और इसके जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट है उनको समझने की हम कोशिश करेंगे। जो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो टेक्निकल रिलेशनशिप पाया जाता है उसको हम प्रोडक्शन फंक्शन भी कहते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन बेसिकली जो किसी एक प्लांट को या फिर किसी एक प्रोडक्ट को जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए जो लगाई जाने वाली इनपुट है उससे मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो कितनी होती है इसको बताता है। और जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये जो है लॉ ऑफ प्रोपोर्शन को भी बताता है। जो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन है उसको हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे। लॉ ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप भी बताता है या फिर जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है फैक्टर्स की किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसको भी बताता है। बेसिकली जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो किसी भी इंडस्ट्री की जो है वो टेक्नोलॉजी बताता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है वो किस टेक्निक के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। और जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो टेक्निकल एफिशिएंसी को भी इंक्लूड करता है। एक जो प्रोडक्शन का मेथड है किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए वो मेथड जो है वो एफिशिएंट होना चाहिए। जो प्रोडक्शन का मेथड होता है वो जो है इनपुट का जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारी जो इनपुट्स लगाई जाती हैं उस एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसका जो है वो कॉम्बिनेशन होता है। यूजुअली जो एक कमोडिटी है उसको बहुत सारे तरीकों से जो है एक इंडस्ट्री जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। फॉर एग्जांपल इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो एक कमोडिटी है कोई भी जिसको हमने एक्स मान लिया है वो जो है कई सारे मेथड से प्रोड्यूस की जा सकती है। यहाँ पर जो इक्वेशन आपको दिख रही है या फिर जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है उसमें आप देख पा रहे हैं कि जो लेबर यूनिट है उसको जो है प्रोसेस 1 में जो है वो 2 यूनिट्स लगी हैं और कैपिटल की जो है वो 3 यूनिट्स लगी हैं। ये जो प्रोडक्शन है ये सिर्फ एक्स कमोडिटी का ही है। इसी एक्स वस्तु को हम दूसरी प्रोसेस से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो प्रोसेस सेकंड जो कि P2 पर है इसमें जो है लेबर की जो है वो 3 यूनिट्स लगाई गई हैं और कैपिटल की 2 यूनिट्स लगाई गई हैं। और इस एक्स वस्तु की जो प्रोड्यूसिंग की थर्ड प्रोसेस है उसमें लेबर की 1 यूनिट लगाई गई है और कैपिटल की 4 यूनिट्स लगाई गई हैं। तो ये जो है एक किसी वस्तु का जो है प्रोडक्शन या फिर उस वस्तु को जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं। इसीलिए जो प्रोडक्शन का मेथड है उसको जो है इनपुट का जो है वो कॉम्बिनेशन कहा जाता है। वेरियस जो इनपुट्स एक इंडस्ट्री के द्वारा लगाई जाती हैं किसी वस्तु को प्रोड्यूस करने के लिए उसका जो होता है ये कॉम्बिनेशन होता है। मेथड बी इसमें है कि अगर कोई कमोडिटी है हम मान लेते हैं कि वो कमोडिटी वाई कमोडिटी है, उस कमोडिटी को 2 तरीकों से जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। एक तो इस तरह से कि अगर हम लेबर की जो है 2 यूनिट्स का जो है वो प्रयोग करें और कैपिटल की 3 यूनिट्स का प्रयोग करें। और सेकंड है इसमें जो बी प्रोसेस है उसमें हम लेबर की 3 यूनिट्स का जो है वो इस्तेमाल करें और कैपिटल की भी 3 यूनिट्स का जो है हम इस्तेमाल करें। इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं कि जो मेथड बी है वो टेक्निकली इनएफिशिएंट है एज कंपेयर टू ए। और जो प्रोडक्शन की बेसिक थ्योरी है उसमें सिर्फ जो उत्पादन का जो है वो एफिशिएंट मेथड ही कंसीडर होता है और इनएफिशिएंट जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है उसको जो है एक रैशनल एंटरप्रेन्योर जो है वो ऑप्ट नहीं करता है। प्रोडक्शन की थ्योरीज को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे और इसको समझने से पहले हमें आइसोक्वेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है इसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक आइसोक्वेंट वो होता है जो हमें इनपुट के कॉम्बिनेशन बताता है जो कि सेम लेवल की जो आउटपुट है उसको प्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल होता है। So we can say that an isoquant represents all those input combination which are capable of producing the same level of output. So isoquant को जो है हम
इक्वल प्रोडक्ट कर्व से भी जानते हैं, और ये जो है वो इंडिफरेंस कर्व के सिमिलर होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। जो इस डायग्राम में सिंगल आइसोक्वेंट आपको दिखाई दे रहा है, उसमें आप लेबर और कैपिटल की जो रेशियोज है उसको देख सकते हैं। ओ वाई एक्सिस पर कैपिटल ली गई है और ओ एक्स एक्सिस पर लेबर ली गई है। तो ये जो कर्व है, अगर इन दोनों की जो आउटपुट की जो लेवल है या फिर आउटपुट की जो क्षमता है, अगर उनको हम ज्वाइंट कर दें आपस में या फिर उनको कंपेयर करें, तो हमें आइसोक्वेंट प्राप्त होता है। और ये जो आइसोक्वेंट की जो स्लोप है वो चेंज इन कैपिटल डिवाइडेड बाय चेंज इन लेबर होती है। इन दोनों का जो परिवर्तन है कैपिटल और लेबर का, या फिर जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कोई भी फैक्टर लग रहा है, उसकी जो रेशियो है बेसिकली वो जो है वो आइसोक्वेंट कहलाती है। जो आइसोक्वेंट कर्व का हम निर्माण करते हैं वो जो है वो लेबर का परिवर्तन और कैपिटल का परिवर्तन दर्शाता है। और नेक्स्ट जो इसमें फिगर है, ये जो है आइसोक्वेंट मैप को दर्शाती है। जब बहुत सारे जो आइसोक्वेंट्स हैं उनको इक्वली कंपेयर किया जाए तो हमारे पास जो है वो आइसोक्वेंट मैप प्राप्त होता है, जो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। जो प्रोडक्शन की बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, उसको समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि जो आइसोक्वेंट्स हैं उसके कितने टाइप होते हैं, और इनकी जो कर्व की स्थिति है या फिर जो इनकी डायरेक्शन है वो किस प्रकार की होती है, और उनको जो है कौन कौन से जो फैक्टर है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। बेसिकली जो आइसोक्वेंट्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है इसमें लीनियर आइसोक्वेंट, सेकंड है इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट, थर्ड है किंक्ड आइसोक्वेंट, एंड फोर्थ है स्मूथ या फिर कॉन्वेक्स आइसोक्वेंट। इन सभी को अब हम अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें फर्स्ट जो आइसोक्वेंट है हमारे पास वो है लीनियर आइसोक्वेंट। जो लीनियर आइसोक्वेंट होता है वो जो इनपुट का जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को दर्शाता है। जो फैक्टर हमने लिए कैपिटल या फिर लेबर, उन दोनों की जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को बताता है। एक जो कोई भी कमोडिटी है जिसको प्रोड्यूस किया जा रहा है वो जो है लेबर से भी जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है, या फिर कैपिटल की जितनी भी जो यूनिट्स वो लगाना चाहे उससे भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो जब लेबर और कैपिटल का सब्स्टिट्यूट होगा आपस में, तो उसी के द्वारा जो बनाया गया आइसोक्वेंट होगा वो लीनियर आइसोक्वेंट होगा। और इसमें जो है लेबर और कैपिटल की जो है वो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन का भी वो प्रोड्यूसर जो है वो प्रयोग कर सकता है। सेकंड है इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट। इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्रीज के केस में बनता है। ये जो है वो स्ट्रिक्ट कॉम्प्लीमेंट्री पर अप्लाई होता है, और इस पर जो है वो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी 0 के इक्वल होती है। इसीलिए जो इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट्स होते हैं वो एक समय के बाद राइट एंगल की शेप ले लेते हैं, और इस तरह के आइसोक्वेंट्स को जो है वो लियोनथिफ आइसोक्वेंट्स भी कहा जाता है, जो कि जो लियोनथिफ थे एक इकोनॉमिस्ट, उनके नाम पर प्रचलित है। और जो लियोनथिफ है इन्होंने जो है वो इनपुट आउटपुट एनालिसिस जो था वो इन्वेंट किया था, इसीलिए इस आइसोक्वेंट्स को जो है वो लियोनथिफ आइसोक्वेंट भी कहा जाता है। थर्ड इसका आइसोक्वेंट है वो है किंक्ड आइसोक्वेंट। किंक्ड आइसोक्वेंट उस समय जो है वो फॉर्मुलेट होता है जब जो लेबर और कैपिटल या फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है वो लिमिटेड होती है। इस केस में जो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है या फिर जो प्रोडक्शन है उसको जो है वो बहुत ही कम प्रोसेसेस में प्रोड्यूस किया जाता है। इस तरह की जो प्रोडक्शन जो प्रोसेस होती है जिसमें जो लिमिटेड सब्स्टिट्यूटेबिलिटी पाई जाती है फैक्टर्स के बीच में, वो जो है सिर्फ किंक्ड आइसोक्वेंट के ऊपर ही शो की जा सकती है। जो इस तरह के जो आइसोक्वेंट्स होते हैं उसको एक्टिव एनालिसिस आइसोक्वेंट भी कहते हैं या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है इसमें बेसिकली लीनियर प्रोग्रामिंग को जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आइसोक्वेंट का टाइप है वो है स्मूथ या फिर कॉन्वेक्स आइसोक्वेंट। जो स्मूथ या फिर कॉन्वेक्स आइसोक्वेंट होते हैं वो जो होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो है वो कंटिन्यूअस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी को बताते हैं।
इसमें जो दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास है वो है लेबर एंड कैपिटल। अब लेबर और कैपिटल की जो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी है वो कॉन्टिन्यूटी में होती है या फिर कॉन्टिन्यूअस होती है, और ये जो है सिर्फ एक सर्टेन रेंज तक ही पाई जाती है। उसके नीचे जो है फैक्टर्स को जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं किया जा सकता है एक दूसरे से। इसीलिए जो आइसोक्वेंट है वो जो है एक स्मूथ कन्वेक्स कर्व की जो है वो शेप धारण कर लेता है। ये सब जो आइसोक्वेंट्स के टाइप हैं इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे, इससे हमें इसको समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। सो फर्स्ट इसका केस है लीनियर आइसोक्वेंट। इस केस में जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब इनपुट और आउटपुट जो होती हैं उसमें जो है वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूटेबिलिटी पाई जाती है, तो उस केस में जो आइसोक्वेंट है वो लीनियर हो जाता है, जैसे कि आप फिगर 3.2 में देख सकते हैं। सेकेंड केस जो इसमें है वो है इनपुट आउटपुट आइसोक्वेंट। सो मैंने आपको इस पे समझाया था कि जो इनपुट आउटपुट का जो आइसोक्वेंट होता है वो जो है वो लेबर और कैपिटल के बीच में जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री जो रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करता है, और इसमें जो है जीरो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी पाई जाती है। इसलिए जो इन इनपुट्स का जो आइसोक्वेंट कर्व है वो राइट एंगल की शेप ले लेता है। नेक्स्ट जो आइसोक्वेंट है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वेंट। जैसे कि आप फिगर 3.4 में देख सकते हैं कि जो ये आइसोक्वेंट है वो जो है वो लीनियर प्रोग्रामिंग है या फिर किंक्ड आइसोक्वेंट है, जो कि मैंने आपको प्रीवियसली समझाया है। सो इस डायग्राम में हमें वेरियस जो प्रोडक्शन की प्रोसेसेस हैं उसमें हमें किंक देखने को मिल रहे हैं, और आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, और इसमें जो है इस डायग्राम को जो है लीनियर प्रोग्रामिंग आइसोक्वेंट भी कहा जाता है। जो फिगर 3.5 है वो कन्वेक्स आइसोक्वेंट को बताती है। इसमें जो है एक जो है वो कॉन्टिन्यूस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी देखने को मिलती है हमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, जो कि हमारे पास लेबर एंड कैपिटल है। इसमें जो है हमें कॉन्टिन्यूस सब्स्टिट्यूटेबिलिटी देखने को मिलती है, और इसी से जो है ये कर्व जो है वो कॉन्वेक्स शेप का बनता है। सो आई होप कि आपको ये जो सारी प्रोसेस है या फिर जो सारी चीज़ें मैंने आपको प्रोडक्शन थ्योरी के बारे में समझाई बेसिक सी, ये आपको समझ आई होंगी। तो फर्दर इसके पार्ट्स में हम जो हैं वेरियस थ्योरीज करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियोस देखने के लिए, और तो नई वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और न्यू नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं।